हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 की सोशल साइंस और हमारा टॉपिक है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। मैंने इस जो चैप्टर है उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखा है ताकि आपको फाइनल एग्जाम में जो है क्विकली रिवीजन हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारे टोटल स्टेट है 28, पहले 29 थे, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी हमारी पहले 9 थी जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में शामिल किया गया था, लेकिन अब जो है 8 है क्योंकि दमन एंड दीव को एंड दादरा एंड नगर हवेली को एक ही यूटी बना दिया गया है। टोटल लैंग्वेज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको मान्यताएं दी गई है वो है 22 लैंग्वेजेस। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो इसके अलावा कश्मीर, सिंधी और उर्दू, इन 22 लैंग्वेज में से ये 3 लैंग्वेज ऐसी है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, यानी कि इधर से हम लिखना शुरू करते हैं, बाकी सारी लैंग्वेज लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। ठीक है, अब आते हैं ड्रेसेस पे। देखिए इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारा इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। मोस्टली हमारे इंडियन कल्चर में जो वीमेन का पहनावा है वो साड़ी एंड सलवार कमीज है, और जो मैन है उनका ट्राउजर एंड शर्ट आता है। वीमेन इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश वियर घाघरा एंड चोली। वैसे तो हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग साड़ी और सलवार कमीज जो है हमने इंडियन ड्रेस बोल सकते हो हम इसको, जैसे हमारे नेशनल फ्रूट होता है ना, इसी तरीके से नेशनल ड्रेस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया, कस्टम और हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी जाती है। जैसे वीमेन इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश वियर घाघरा एंड चोली। ठीक है, अब आते हैं कश्मीरी वियर लॉन्ग वुलन कुर्ता कोल्ड पिरहन। जो कश्मीर में लंबा वुलन के कुर्ते पहने जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों पहनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पिरहन। नागालैंड जो है अपने शॉल के लिए फेमस है। टर्बन जो है कॉमन है गुजरात, पंजाब और हरियाणा में सर पे पगड़ी बांधी जाती है। अब आते हैं डांस के ऊपर। देखिए यहाँ पे 2 डांस लिखे हैं मैंने, फोक डांस और क्लासिकल डांस। देखिए फोक डांस वो होते हैं जो हम अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, बेसिकली कह सकते हैं दिल से करते हैं, जिनको सीखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्लासिकल डांस हमें सीखने की जरूरत होती है, इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फोक डांस। देखिए पंजाब का फोक डांस है भांगड़ा एंड गिद्दा, राजस्थान का घूमर, गुजरात का है हमारा रास गरबा, महाराष्ट्र का है लावणी और आसाम का है बिहू। इसके अलावा ट्राइबल डांस भी है, जो ट्राइब्स पीपल है वो करते हैं, नागाज, मीजो, सोंथल, गोंड। ये है हमारे क्लासिकल डांस। ओडिसी ओडिशा का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथकली केरला का है एंड यस गानम जो है कर्नाटका का। ये क्लासिकल डांस है जिनको हमें सीखना पड़ता है, जिनके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अब आते हैं म्यूजिक पे। यहाँ पर म्यूजिक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, हिंदुस्तानी और कैरेनेटिक। देखिए जो म्यूजिक नॉर्थ इंडिया से आया था वो कहलाया हिंदुस्तानी, और साउथ इंडिया से जो म्यूजिक आता है उसे हम बोलते हैं कैरेनेटिक। इसके अलावा सितार, पियानो, हारमोनियम, तानपुरा, फ्लूट, सरोद जो वाइडली यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट है जो क्लासिकल म्यूजिक में यूज किए जाते हैं। पंडित रविशंकर जो है सितार के लिए फेमस है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के लिए फेमस है, उस्ताद अमजद अली खां सरोद बजाने के लिए फेमस है। अब आते हैं पेंटिंग्स पे। अर्ली मैन ट्राई टू ड्रॉ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ ऑन द वॉल्स ऑफ द केव। देखिए जो पहले गुफाएं होती थी या बड़े बड़ी चट्टानें होती थी उन पर जो है पेंटिंग की जाती थी, और नेचुरल कलर यूज किए जाते थे पेंटिंग के लिए, नेचर से, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। अब जो है आजकल मॉडर्न टाइप में जो पेंटिंग है उसका बढ़ गया है। अब जो आर्टिस्ट है वो सोशल इश्यू उठाने के लिए भी पेंटिंग करते हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में, वो भगवान जो बुद्ध है उनके जीवन को दर्शाता है, उनपे भगवान जीवन से रिलेटेड जो है पेंटिंग करी गई है अजंता केव की दीवारों पर, इस गुफा की जो दीवारें हैं उन पर। अब आते हैं आर्किटेक्चर पे। जो कैलाश मंदिर है एलोरा गुफा का, वो स्टोन कार्विंग के लिए फेमस है। सन टेम्पल, कोणार्क,
मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई, खाजू राहु का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है। मुगल एम्परर, जो हमारे मुगल सम्राट थे या कह सकते हैं जो राज करते थे मुगल, हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उनका भी था अच्छा, मतलब उस काल में भी हम ये कह सकते हैं उस काल में भी बहुत ही अच्छी कला और आर्किटेक्चर को जो है बढ़ावा दिया गया। उनके कुछ प्रसिद्ध जो इमारतें हैं जैसे कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम जो कि दिल्ली में है, गोल गुम्बज बीजापुर में है, एंड ताजमहल आगरा में, ये जो कि हम मुगल काल में देख सकते हैं। अब है राजस्थान हैज मैनी फोर्ट एंड प्लेसेस। देखिए पैलेसेस। देखिए राजस्थान में भी बहुत सारे किले और महल है, और ये आपको बताना है कि कौन कौन से किले और महल है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। अब आते हैं ब्रिटिश आर्किटेक्चर की तरफ। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट दिल्ली में है, विक्टोरिया महल कोलकाता में है, ठीक है। सेंट एक्सपीरियर चर्च गोवा में है जो कि पुर्तगालियों ने बनवाया था। उसके बाद आते हैं फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल वो होते हैं जो कि पूरे भारत में एक साथ सभी लोग बनाते हैं एक साथ, और रिलीजियस फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू रिलीजन बनाया जाता है, जिसका जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ठीक है, चिल्ड्रंस डे एंड टीचर्स डे, ये नेशनल फेस्टिवल हैं जो कि सब पूरे इंडिया में एक ही दिन मनाए जाते हैं। अब आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल पे। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, पूर्णिमा, दशहरा, गुरु पर्व, नवरात्रि, ये हमारे रिलीजियस फेस्टिवल है। जैसे गुरु पर्व हमारा पंजाबी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, सिखों द्वारा। दशहरा, पूर्णिमा हिंदुओं द्वारा बनाया जाता है। क्रिसमस क्रिश्चियन लोग बनाते हैं। ईद मुसलमानों द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होते हैं जो फसल की कटाई के वक्त सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी, आसाम में बिहू, पोंगल तमिलनाडु में, ओनम केरला में बनाया जाता है। और यहाँ पे केरला में ओनम जो फेस्टिवल होता है वहां पे बोट रेस भी की जाती है। अब आते हैं हम सिंबल्स की तरफ। सबसे पहला हमारा नेशनल फ्लैग है। द रेशियो ऑफ द फ्लैग इज 3:2, यानी कि 3/2 का रेशियो हमारे नेशनल फ्लैग का। और हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है? तिरंगा। नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर, तिरंगा। टॉप मोस्ट कलर है सैफरन, जो कि सैक्रिफाइस को स्टैंड करता है, ठीक है, बलिदान को दिखाता है। मिडिल कलर व्हाइट है जो कि शांति का प्रतीक है। बॉटम कलर ग्रीन है जो कि ट्रूथ एंड प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है, ठीक है, सच्चाई और उन्नति को दिखाता है। मिडिल ब्लू कलर में चक्र है और उसमें 24 तिलियां हैं। अब आते हैं नेशनल एम्बलम की तरफ। इट इज द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल एम्बलम क्या होता है? हमारी सील होती है इंडिया की, जो कि मोस्टली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं जहां पर वो सील लगाई जाती है। जैसे इट कैन बी सीन ऑफ द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे हो सकती है, क्वाइन, करेंसी नोट, लेटर्स, इन पे जो है गवर्नमेंट सील लगाई जाती है, नेशनल एम्बलम, ठीक है। और जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो कहां से लिया गया है? लोयन कैपिटल ऑफ अ पिलर दैट वाज इरेक्टेड बाय एम्परर अशोका इन सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहां से लिया गया है ये? किसके स्तंभ से लिया गया है? एम्परर अशोका ने बनवाया था सारनाथ में, तो ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इस एम्बलम में 4 लोयन है जो कि 4 डायरेक्शन को फेस करते हैं। अ बुल एंड अ हॉर्स एट द बेस ऑफ द एम्बलम, और जो एम्बलम है उसके नीचे एक बुल है और हॉर्स है। जो चारों लोयन है स्टैंड फॉर द पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। वो क्या दिखाते हैं? पावर, ताकत, करेज, साहस, प्राइड, गर्व और कॉन्फिडेंस को जो है दिखाते हैं। जो बुल है वो हार्डवर्क के लिए का प्रतीक है, उसको दर्शाता है, और हॉर्स एनर्जी और स्पीड को दर्शाता है। सत्यमेव जयते इज रिटन बिलो द अशोका चक्र। जो अशोका चक्र है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि हमेशा सत्य की जीत
होती है। अब आते हैं नेशनल एंथम पे। हमारा जो नेशनल एंथम है वो जन गण मन है और ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसके बाद आते हैं इट शुड बी सैंग इन 52 सेकंड, और इसको 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। और जब भी हमारा नेशनल एंथम बजता है तो हमें सबको पता है, यह सुनाई देता है तो हमें उसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना चाहिए। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, जिसको किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेशनल एनिमल है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। इट रिप्रेजेंट ग्रेस स्ट्रेंथ एंड पावर। जो हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है नेशनल एनिमल, वो ग्रेस स्ट्रेंथ और पावर को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल बर्ड पिकॉक है। इट रिप्रेजेंट ब्यूटी, ग्रेस एंड प्राइड। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्यूटी, ग्रेस और प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है। इट स्टैंड फॉर ट्रूथ, नॉलेज एंड वेल्थ। किसको रिप्रेजेंट करता है? लोटस ट्रूथ, नॉलेज और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इट ऑल्सो स्टैंड फॉर द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड। ठीक है, उसके बाद नेशनल ट्री हमारा बनियन ट्री है। नेशनल गेम की बात करें तो वो है हमारा हॉकी। नेशनल फ्रूट है हमारा मैंगो। नेशनल स्वीट है हमारी जलेबी। और नेशनल करेंसी है हमारी रुपीज है। ठीक है, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर